Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will continue Standard 6 Physics, that is chapter number 1 Matter. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था. आज हम लोग गैसेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. नंबर 1, अ गैस हैज़ नाइदर अ डेफिनिट शेप नॉर अ डेफिनिट वॉल्यूम. It acquires the shape and volume of its container. मतलब ये गैस का ना ही डेफिनिट शेप होता है और ना ही डेफिनिट वॉल्यूम होता है. गैस को जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का शेप ये एक्वायर कर लेता है. सेकेंड पॉइंट इज गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. गैसेज बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है. नंबर 3, गैसेज कैन फ्लो. दे आर ऑल्सो विस्कस बट लेस विस्कस देन लिक्विड्स. गैसेस जो होता है ये फ्लो कर सकता है. गैसेस जो है ये विस्कस भी होता है, लेकिन लिक्विड्स के कंपैरिजन में ये कम विस्कस होता है. गैसेस आर नॉट रिजिड. गैसेस जो है आपका रिजिड नहीं. पॉइंट इज अ गैस डिफ्यूजेस इनटू अदर गैसेस वेरी फास्ट. एक गैस जो है वो दूसरे गैस के साथ बहुत ही तेज़ी से क्या करता है, डिफ्यूज करता है. डिफ्यूज मतलब इंटरमिक्स होना. अ गैस हैज़ नो फ्री सरफेस. गैस में कोई फ्री सरफेस नहीं होता है. इन अ गैस द मॉलिक्यूल्स आर लिस्ट क्लोजली पैक्ड. गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिस्ट क्लोजली पैक्ड. पॉइंट नंबर 8 जरा देख लीजिए. इन अ गैस देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग्स्ट इट्स मॉलिक्यूल्स. अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम होता है, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल बोलेंगे. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इज़ वेरी लार्ज. यानी गैसेस का थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही लार्ज होता है. नेक्स्ट पॉइंट, इन अ गैस द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन अ रैंडम मैनर इन अ जिगजैग पाथ एवरीवेयर. गैस में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो फ्री मूव करता है रैंडम मैनर में. कोई कहीं भी मूव कर रहा है और जिगजैग पाथ में मूव करता है एवरीवेयर, हर जगह. Gases do not show the property of surface tension because they do not have free surfaces. Gases जो है ये surface tension की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है क्योंकि इनमें free surfaces नहीं होती है. And the last point is a gas exerts pressure on the walls of its container from all direction due to change in momentum on collisions of its molecules with the wall. गैस जो है वो आपका ऑल डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, ठीक ना, कंटेनर के वॉल्स पर. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया. यानी गैसेस की प्रॉपर्टीज हमने. मॉडल ऑफ गैसेस. अब हम लोग सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैसेस क्या होता है. फर्स्ट पॉइंट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस लाई मच फार्दर अपार्ट दैन दे लाई इन अ लिक्विड और अ सॉलिड. Thus, the density of gases is very low. The molecules of a gas lie much farther apart than they lie in a liquid or a solid. Thus, the density of gases is very low. यानी गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपका एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में. इसका मतलब गैसेस का डेंसिटी बहुत ही लो होता है. सेकेंड पॉइंट इज देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द molecules of a gas, so they are free to move in the entire space available to them. अब अगर हम बात करें गैस की मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है, डैट इज नेग्लिजिबल होता है. इसका मतलब सो दे आर फ्री टू मूव इन द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम. तो जब नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा, ये इंटायर स्पेस में बहुत ही फ्रीली मूव करेगा. Next point is the molecules of gas move much faster than they move in liquids and therefore they are in fact in a state of incessant random motion, moving in all possible directions at all possible speeds. गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड्स के कंपेरिजन में बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और इसलिए जो है इनमें रैंडम मोशन होता है जो कि ऑल डायरेक्शन में जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन हैं हर पॉसिबल स्पीड के साथ जो है ये क्या करता है, मूव करता है. तो मॉलिक्यूलर मॉडल हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से. हम लोगों ने सॉलिड का मॉलिक्यूलर मॉडल भी देखा था, लिक्विड का भी. सपोज दैट ये हमने क्या बनाया, गैस
का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, इसके मतलब गैस एक मैटर है उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होगा वो आपका बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जो आपका इंटरमॉलिकुलर स्पेस है वो आपका ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है तो फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स भी हैं, उसको बारे में हम लोग देख लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर फार अपार्ट एंड देयर इज इनफ स्पेस अवेलेबल फॉर कंप्रेशन, दस गैसेस कैन इजीली बी कंप्रेस्ड। गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इस वजह से इनमें कंप्रेशन जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है, और गैसेज को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। Next point is during motion, the molecules of gas collide with one another and also with the wall of the vessel. In each collision, the direction of motion of the molecule changes, so the momentum changes. मोशन में क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करेंगे तो वेसल की वॉल के साथ भी ये कोलाइड करेगा, तो कोलिजन में क्या होगा, मॉलिक्यूल के मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा, इसलिए मोमेंटम भी आपका क्या होगा, चेंज होगा। Next point, a gas exerts pressure on the wall of its container due to the continuous collision of its molecules with the wall thus। यानी कि कहने का मतलब ये कि गैस जो है कंटेनर के वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक ना, क्यों प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड हो रहा है, और कोलाइड होने के बाद वो वॉल के पास भी टकरा रहा है, जिसकी वजह से आपका कंटेनर के वॉल पर कंटिन्यूसली प्रेशर लग रहा है। ठीक ना, तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह से हमने एक कंक्लूजन पॉइंट निकाला, अ गैस हैज़ नाइदर अ डेफिनिट शेप नॉर अ डेफिनिट वॉल्यूम बट इट कैन फ्लो एंड इज इजीली कंप्रेसिबल। गैस का ना ही डेफिनिट शेप होता है और ना ही डेफिनिट वॉल्यूम होता है ये, लेकिन ये आपका फ्लो कर सकता है और ये इजीली कंप्रेसिबल। आगे देखेंगे तो हम लोगों ने गैस के बारे में, लिक्विड के बारे में और सॉलिड के बारे में अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिया। अब एक लास्ट टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। इस टॉपिक का नाम है चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के स्टेट में, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें क्या चेंजेस होगा। चलिए समझते हैं। द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज ब्रॉट अबाउट बाई इम्पार्टिंग हीट एनर्जी टू इट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मतलब ये कि आप अगर हम बात करें मैटर के स्टेट की, तो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनमें जो चेंज होगा वो आप क्या देखोगे, वो सॉलिड टू लिक्विड होगा, या लिक्विड टू गैस होगा, या अगेन जो है गैस टू लिक्विड, या फिर लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, ये होता है। तो इसमें टेम्परेचर या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, मतलब कि जब हम हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब कूल करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, यानी कि जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड स्टेट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, और इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। मतलब दोनों इसमें मिक्स कर दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट को भी इंक्लूड कर दिया और मेल्टिंग प्रोसेस को भी इंक्लूड कर दिया। मेल्टिंग वह प्रोसेस है जिसमें आपका कोई सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में है वो किस में चेंज होगा, लिक्विड स्टेट में चेंज होगा। कैसे चेंज हो रहा है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से। जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से जो सॉलिड पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को, तो आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम होगा, जो इंटरमोलिकुलर गैप है वो आपका इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से सॉलिड जो है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ना, ओके। और जिस टेम्परेचर पर आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होना शुरू होता है, उस टेम्परेचर का नाम है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड एंड the stage is reached at the melting point when the molecules acquire sufficient energy to overcome the force of attraction between them and they become free to move. The solid thus changes into a liquid. The heat energy absorbed by the substance increases the amplitude of vibrations of the molecules of the solid and a stage is reached
at the melting point when the molecules acquire sufficient energy to overcome the force of attraction between them and they become free to move. The solid thus changes into a liquid. मतलब जाहिर सी बात है, जब सॉलिड को हीट करेंगे तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी. जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो हम लोगों ने पढ़ा कि आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और जो इंटरमोलिकुलर गैप वो इंक्रीज होगा. ठीक है. और उसी समय मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी आपका जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक ना. जिसकी वजह से एक ऐसा पॉइंट पे पहुंच जाता है जिस पर आपका सॉलिड मेल्ट करने लगता है. तभी आपका जो है वो सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा. तो हम लोगों ने ये पॉइंट कवर कर लिया, चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. सेकेंड पॉइंट, चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. The process of change of a substance from the liquid state to its gaseous state at a particular temperature called the boiling point is called boiling or vaporization. यानी कि अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं उसमें ये देखेंगे कि लिक्विड से जब गैसियस स्टेट में जाएंगे तो उस प्रोसेस में क्या होने वाला है. तो यानी वह प्रोसेस जिसमें आपका कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है और वो जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, बॉइलिंग बोलेंगे. यानी बॉइलिंग आपका प्रोसेस है और बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर है जिस पर आपका जो लिक्विड है वो गैस स्टेट में चेंज होता है. द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स ड्यू टू विच दे बिगिन टू मूव रैंडमली. दस अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस. इस प्रकार इसमें भी आप यही देखोगे कि इस लिक्विड को जब हम गैस में चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है. और जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा. और जब एनर्जी को गेन करेगा तो आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो और कम होगा और गैप आपका और इंक्रीज होगा. ठीक है. जिसकी वजह से आपका जो लिक्विड है वो आपका धीरे धीरे गैस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाएगा. तो ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया. अब डू यू नो में कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग रिमेंबर कर लेते हैं. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है. 1 किलोग्राम आइस एब्जॉर्ब्स 336 इंटू 10⁻³ जूल हीट एट 0 डिग्री सेल्सियस टू चेंज इंटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. अगर एक पॉइंट और बात करें कि जैसे 1 किलोग्राम आइस है तो 336 इंटू 10⁻³ जूल हीट होता है. मतलब 1 किलोग्राम आइस जो है वो 336 इंटू 10⁻³ जूल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब आपका ये वाटर में चेंज होता है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है. 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एब्जॉर्ब्स 2260 इंटू 10⁻³ जूल हीट टू चेंज इंटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये 1 किलोग्राम वाटर की जब बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, 2260 इंटू 10⁻³ जूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. ठीक है ना. तब जाकर के ये वाटर जो है वो स्टीम में चेंज होता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर. ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस पॉइंट को मैं फिर से आपको बता देता हूँ. डू यू नो में हमने ये सीखा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है. 1 किलोग्राम आइस जो है वो आपका 336 इंटू 10⁻³ जूल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. तब जाकर के आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर. सिमिलरली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. 1 किलोग्राम वाटर जो है वो क्या करता है 2260 इंटू 10⁻³ जूल हीट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. तब जाकर के जो है वो आपका स्टीम में चेंज होता है. ठीक ना. तो दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा. अब थोड़ा सा लिस्ट बना हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा सॉलिड है, कौन कौन सा लिक्विड है और कौन कौन सा गैसेस है. तो सॉलिड में जैसे आइस, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कैल्शियम, गोल्ड, आयरन, सॉल्ट, शुगर, वुड, प्लास्टिक, वैक्स, ये सारा के सारा आपका सॉलिड है. लिक्विड की बात करेंगे तो वाटर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ऑयल, हनी, ग्लिसरीन, मिल्क, नाइट्रिक एसिड, अल्कोहल, स्पिरिट, डेटॉल, ये सारा के सारा आपका लिक्विड्स हैं. और गैसेस की बात करेंगे तो स्टीम, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड,
नाइट्रिक ऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, ये सारा के सारा आपका क्या है, गैसेस है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। एक तो क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन बनता है कि कैटेगराइज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इनटू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो कुछ भी दे दिया जाएगा, एग्जाम्पल जैसे मैं बोल दूँ आयरन, ग्लिसरीन और नाइट्रोजन दे दिया गया। अब बोला जाएगा बताओ इसमें से कौन सा आपका सॉलिड है, तो आपका आयरन सॉलिड है, ग्लिसरीन आपका लिक्विड है, और जो आपका नाइट्रोजन वो आपका गैसेस है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग? बॉइलिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस विच इज इन लिक्विड स्टेट आर कन्वर्टेड इट इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग। यानी बॉइलिंग वह प्रोसेस है जिसमें आपका जो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पर वो कन्वर्ट होता है लिक्विड वेपर में, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली आपका इंपॉर्टेंट मेल्टिंग है कि मेल्टिंग क्या होता है, तो मेल्टिंग वह प्रोसेस है जिसमें आपका सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जो जिस टेम्परेचर पर ये कन्वर्ट होता है आपका सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, उस टेम्परेचर का नाम है आपका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। और गैसेस का मॉलिक्यूलर मॉडल देख लिया कि आपका क्या रीज़न है कि लिक्विड से हम लोग गैसेस में आ जाते हैं, गैसेस से लिक्विड में आ जाते हैं। सिंपल रीज़न है कि जब हम लिक्विड को हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब ये कि आपका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होते जाएगा और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस आपका इंक्रीज़ होते जाएगा, जिसकी वजह से आपका लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारा हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिया। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 1 मैटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में जो आपको यूट्यूब पर दूंगा, उसमें हम लोग जो है मैटर के मीन्स फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ओके, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसको देखिए, 1-2 बार देखिए, समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।